हेलो गाइस, आपका अपना कमलेश सर आपके एसके एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, जिसकी बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वह बेसिक कंसेप्ट आपको 9, 10, 11, 12 तीनों में क्या करेगा, यूज होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानकारी करते हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हम लोग क्या करें, बनाएं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को जानने से पहले उसके छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में हमें क्या करना है, जानना, जो बहुत आसान भाषा में है। ठीक, तो देखिए उसको जानने से पहले आपको ये टर्म थोड़ा सा याद होना चाहिए। एक होता है एक्सटर्नल एलिमेंट्स, जिसको बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो अगर किसी एलिमेंट्स के या किसी तत्व के बाहर के क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन्स होगा तो एक होगा, दो होगा तो वैलेंसी कितनी होगी, दो होगी, तीन होगी तो वैलेंसी कितनी होगी, तीन होगी। अगर चार होगी तो वैलेंसी कितना होगी, चार, और पांच हो तो तीन, छह हो तो दो, और सात हो तो एक, आठ होगा तो कितना होगा, जीरो। ये एकदम छोटा सा कंसेप्ट। ठीक है, बल्कि कुछ कुछ ऐसे भी को वैलेंसी का हम निकालते हैं तो उसमें और भी बहुत सारे नियम क्या होते हैं, आते हैं। बल्कि ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। ठीक, तो अब देखिए उसको जानने से पहले हमें ये भी एलिमेंट्स जानना है कि कौन सा पॉजिटिव, तो यहाँ से आपको यहाँ तक जो दिखाई दे ये आपके पॉजिटिव आयंस का काम है। किस आयन का, पॉजिटिव आयन। ठीक, अब देखिए जब पॉजिटिव आयंस काम किया तो इसके साथ साथ ये भी आपको याद होना चाहिए कि जब भी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हमेशा हमेशा लेफ्ट साइड रखना। किस साइड रखना, लेफ्ट साइड। ठीक, यानी बाएं ओर इसको कहा जाता है रखना। बस समझ में आया। ठीक, और देखिए कि जब यहां से आप यहां तक जो दिख रहे हैं कि जिसके बारे में 5, 6, 7 हो, उसको हम लोग नेगेटिव आयन के नाम से जानते हैं। किस आयन के नाम से, नेगेटिव आयन के नाम से जानते हैं। यानी इसको हमेशा हम लोग राइट साइड रखते। किस साइड रखते हैं, राइट साइड। समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, कब भाई, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे तब। बल्कि ये जो 4 है ये आपके एक्सेप्शन में क्या आते हैं, किस में आते हैं, एक्सेप्शन। यानी एक्सेप्शन मतलब इसका हिंदी जो होता है अपवाद। ठीक, जो आपके या राइट भी हो सकता है, ठीक, और आपका लेफ्ट भी हो सकता है। बात समझ में आया। तो ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि 1, 2, 3 हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाएंगे, और उसको जब हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे तो उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, और जो नेगेटिव आयंस होगा उसको हमेशा राइट साइड रखेंगे। ठीक, जो किसका काम करता है, नेगेटिव का काम करता है, और इसे हमेशा हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैसे रखते हैं, राइट साइड को रखते हैं। ठीक, तो एक एक एग्जांपल देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम तो लेते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एल्युमिनियम है। ठीक, तो एल्युमिनियम कितने पर आता है, 13। आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने पर आता है, 8 पर आता है। अब इसकी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं, निकालते हैं। उसको जाकर आप देख रहे हो, नहीं समझ में आता है तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, और 3s कितना हो जाएगा, 2 होगा, 3p कितना होगा, 1। ठीक, तो देखिए फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये कितना हो गया, थर्ड, ये लास्ट। इसके एक्सटर्नल कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसके एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स है, एक्सटर्नल एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, 3। तो जब 3 है तो इसकी वैलेंस कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितनी होगी, 3 होगी। भाई इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में किस साइड रखेंगे, तो लेफ्ट साइड रखेंगे। किस साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। चले भाई, इतना तो हमको समझ में आया कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में इसको लेफ्ट साइड रखेंगे। अब देखने की कोशिश करें कि जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p अपाई कितना आएगा, 4 है। ये फर्स्ट होगी, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड होगा कि नहीं। तो सेकेंड में टोटल
एक्सटर्नल अगर इवेंट्स हम लोग देखने की कोशिश करें, क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स तो 6 कितने, तो अगर इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, 2 होगी। अब पूछ रहे हैं कि किस साइड इसको रखा जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला के, तो सिंपल से याद रखिए कि इसको हम लोग राइट साइड में क्या करते हैं रख। इतना तो हम लोग को समझ में आया कि किसको लेफ्ट रखेंगे और किसको राइट रखेंगे, ठीक। यानी जो भी आपके पॉजिटिव आएगा उसको लेफ्ट साइड, जो भी आपके नेगेटिव है उसको राइट साइड कर देते हैं। अब देखते हैं कि इससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे तैयार करें, ठीक। तो आप देखने की कोशिश करें, यहाँ आपके एल्युमिनियम है और आपके पास क्या है ऑक्सीजन, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे, आपको पहले बता चुका है कि इसको लेफ्ट साइड रखेंगे, इसको क्या रखेंगे राइट साइड, ठीक। अब देखने की कोशिश करें कि अब इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 3 होती है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 2 होती है। अब देखते हैं यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 2 होती है। अब सोचिए कि छोटा सा कहानी है कि जिसमें अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 लाठी मेरे पास 3 लाठी, हम दोनों आदमी झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या अपना लाठी अपने ऊपर गिराएंगे नहीं, तो मेरा लाठी किस पर गिरेगा आप पर गिरेगा और आपका लाठी मेरे ऊपर क्या होगा गिरेगा। तो सेम कंडीशन वही कि इसके पास कितने लाठी 3 लाठी, इसके पास कितने लाठी 2 लाठी। अब ये 2 ऑक्सीजन किसको मारेगा एल्युमिनियम को मारेगा और एल्युमिनियम किसको मारेगा ऑक्सीजन को मारेगा, तो मारेगा तो यहाँ से आपका क्या बनेगा Al2 और क्या बनेगा O3 बनेगा। तो यानी आपके पास एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब आपसे कोई पूछे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए, तो Al2 क्या बनेगा O3 बनेगा। बात समझ में चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आगे पूरा पढ़ते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिया हमने, ठीक। आप देखिए एक और एग्जांपल हम यहाँ से लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखें कि अगर हम लोग हाइड्रोजन कितने पर आता है 1 पर आता है, तो अब देखिए इसका हम लोग 1s मान क्या करेंगे निकालेंगे। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो नेगेटिव का भी काम करता है और पॉजिटिव का भी काम करता है। तो पहले हम पॉजिटिव को लेकर इसको क्या करते हैं बनाते हैं। तो इसकी एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स है इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी 1, तो जब 1 है तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितनी होगी 1 ही होगी। और ये किस साइड जब पॉजिटिव का काम कर रहा है तो इसको किस साइड में रखेंगे लेफ्ट साइड, किस साइड लेफ्ट साइड रखेंगे। अब मान लीजिए कि लेफ्ट साइड रखकर आप ऑक्सीजन को निकालें कि भाई वो हमेशा किस साइड राइट साइड रखें। तो यहाँ से देखिए H हो गया और आपके पास आ गया ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी कितनी 1, इसकी वैलेंसी कितनी 2। सेम कंडीशन कि मेरे पास 1 लाठी आपके पास 2 लाठी, तो मेरे ऊपर कितना गिरेगा 2 लाठी, आप पर कितना गिरेगा 1 लाठी गिरेगा। तो अब देखिए क्या बनेगा H2O। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो ऐसी तरह इसी प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार करते हैं और किसी भी एलिमेंट्स की आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं निकालते हैं या निकालना सीखते हैं। तो इसकी पिछली वीडियो में बता चुका गया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का किया जाता है